students, welcome to our YouTube channel Impulse Education. We are learning quadratic equation chapter, which is the fourth chapter in class 10 NCERT syllabus. And in our last class, we have discussed about the first method for solving a quadratic equation. We all know that there are three methods for solving a quadratic equation, और वो तीन में से हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक मेथड सीखा था जो कि फैक्टराइजेशन मेथड था. एंड इन टुडेज क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है, हम लोग आज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे. लेकिन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को ये मेथड का जो इम्पोर्टेंस है, व्हाई दिस मेथड इज सो मच नेसेसरी, वो मैं बोलना चाहूंगा. द फर्स्ट रीजन इज, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला रीजन ये है कि कभी कभी क्वेश्चंस, मैंने पहले भी बोला था, एग्जाम में कैसे आएंगे, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो इन दैट केस तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जानना ही होगा. अगर नहीं सीखा है वो मेथड तो तुम लोग को वो क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाओगे, वो मार्क्स ऐसे ही चला जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट. पहला रीजन वो हो गया. The second reason is some questions are there, ठीक है, some quadratic equations will be there which will be nearly impossible. मैं पूरा impossible तो नहीं बोलूंगा, लेकिन very difficult to solve with the help of factorization method. Example मैं एक लेता हूँ. You can see x square plus 6x plus 7 is equal to 0. This is a normal quadratic equation है कि नहीं? बहुत देखने में simple दिख रहा है. मिडिल टर्म इज देयर, उसको स्प्लिट करके फैक्टराइज करके वी विल गेट द आंसर. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. वी हैव ऑलरेडी लर्न द फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट, देन एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ लास्ट टर्म दैट इज कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बीच में पॉजिटिव साइन आएगा. यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स, राइट? पहले सीखा है तुम लोगों ने. You have to find out two numbers here, A and B, जिसका sum 6 होना चाहिए. तो find out two numbers whose sum is 6, and the product of these two numbers, A into B, should be is equal to how much? 1 into 7, 7 होना चाहिए. So you have to find out two numbers whose sum is 6 and the product of those two numbers should be equal to 7. तुम लोग ट्राई करो, it is nearly impossible. बहुत डिफिकल्ट है. ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू कैन नॉट फाइंड आउट. ऐसे नंबर्स ही नहीं है जो हम लोग को प्लस करने से 6 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से 7 मिलेगा, ऐसा नहीं है. बट टू फाइंड दोस टू नंबर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट. अंडरस्टूड और नॉट? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो फॉर अनदर मेथड. इसलिए दूसरा मेथड हम लोग को सीखना है. So that's why completing the square method अगर सीखोगे then you can do this, मतलब ये सॉल्व कर सकोगे ये क्वेश्चन को. So that is the second reason. Okay, and the third reason is, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, the third reason is, हम लोग का जो थर्ड मेथड है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग ये मेथड से ही डिराइव करते हैं. The quadratic formula, which is the last method for solving a quadratic equation, is being derived by solving a standard form of quadratic equation with the help of completing the square method. Completing the square method से हम लोग quadratic formula derive करते हैं. So these were the three main reasons why it is important to learn completing the square method for solving a quadratic equation. ठीक है? Okay, now let us start the method. ओके, तो अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अच्छे से सीख लेते हैं. ठीक है, एक्चुअली देयर आर मेनी विजुअल प्रूफ्स, विजुअल मीनिंग्स आर देयर ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. क्या होता है कि एक सपोज व्हेन द इक्वेशन इज गिवन, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स होते हैं, ये सब नो. हम लोग जब भी फैक्टराइज करते हैं तो विल गेट टू फैक्टर्स. तो ये दो फैक्टर्स को अगर हम लोग पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल समझते हैं, ठीक है, इफ दे आर पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा, L into B. एक रेक्टेंगल हम लोग को मिलेगा. तो इस रेक्टेंगल को हम लोग को क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल को हम लोग को स्क्वायर बनाना होगा. तो दिस फिगर विल बिकम ए स्क्वायर, राइट? तो रेक्टेंगल को स्क्वायर हम लोगों ने कैसे बनाया? वी हैव एडेड समथिंग.
तो सेम कंसेप्ट हम लोग व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग विजुअल मीनिंग में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम लोग के लिए। अगर तुम लोग को जानना है ये विजुअल मीनिंग भी जानना है, देन यू कैन कमेंट मी, तो मैं दूसरा वीडियो डालूंगा उसके लिए, ठीक है। इसका जो विजुअल मीनिंग जो होगा, कैसे हम लोग इसको विजुअली डिफाइन करते हैं, वो सब मैं दूसरा वीडियो में बना के दे दूंगा अगर तुम लोग को चाहिए तो। अदरवाइज लेट अस जस्ट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 4.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। यू कैन चेक इन योर बुक, twice x square minus 7x plus 3 equal to 0। ये इक्वेशन, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। विजुअल मीनिंग के लिए दूसरा वीडियो इफ यू वांट। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग तुम लोग को ये दो फॉर्मूला जानना जरूरी है। सिंस हम लोग को एक्स स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू नो दिस टू स्क्वायर फॉर्मूलाज। वन इज x plus y whole square, that is x square plus twice xy plus y square, and the other is x square minus 2xy plus y square। तो x plus y whole square and x minus y whole square, ये फॉर्मूला तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर यूज करना है। तुम लोग को क्वेश्चन में you have to try to make the question in this form, okay। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको तुम लोग को ये फॉर्म में लिखना, टारगेट करना है, एम करना है, और इसके बाद यू कैन रीच हियर। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ बाद में, तो समझ में आ जाएगा। तो सी ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड में, ये जो मेथड है, इसमें फर्स्ट स्टेप तुम लोग का क्या याद रखना है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x is equal to minus 3। The first step is constant term को right hand side में लेके जाओ, ठीक है। The next step, second step is you can see the formula, जो पहला टर्म है वो एक स्क्वायर टर्म है, राइट। तो you have to check our first term। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 2x square। तो 2x square is not a perfect square number और not a square number। इसमें ये जो 2 है, it is not perfect square। अगर ये ऐसा होता then it would have been a perfect square number, लेकिन it is not like this। तो that's why ये 2 हम लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो 2 को हटाना है। तो what you will do, will divide all the terms by 2। okay, so what you will get here, twice x square by 2 minus 7x by 2 is equal to minus 3 by 2। ultimately you will get x square minus 7 by 2x is equal to minus 3 by 2, dividing by 2 both side। लेकिन कभी कभी क्या होगा, you may get the first term as 4x square। फर्स्ट टर्म तुम लोग का ये भी हो सकता है 4x square। तो in this case you can see, इसको हम लोग 2x whole square लिख सकते हैं, it is already a square number। लेकिन my advice is, मैं like स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देता हूँ कि यहाँ पर इट में भी स्क्वायर नंबर, लेकिन तुम लोग ये मेथड फॉलो करो, ओनली एक्स स्क्वायर रखने के लिए ट्राई करो। लाइक 4x स्क्वायर है तो डिवाइड बाय 4 कर दो, ओनली x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। देन ओनली x स्क्वायर रह जाने से थोड़ा सा इजी होगा। ऐसा नहीं कि तुम लोग ट्वाइस x स्क्वायर लेके नहीं कर सकते, यू कैन डू। अगर ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो देन इट इज वेरी नाइस, वेल एंड गुड। बट माय एडवाइस कि जितना भी नंबर हो, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो, डिवाइड करके ओनली x स्क्वायर रखने के लिए ट्राई करो, ओके। चलो, तो यहां तक हो गया। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, सबसे इंपोर्टेंट स्टेप अभी यहां से शुरू होगा। सी यू हैव टू यू नो दैट x plus 2 होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला में ब्रेक करने से 2 into x into 2 that is 4x प्लस 4, राइट। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करना है। यहाँ पर जो पहला दो टर्म है ना, दिस इज सेम लाइक दिस वन, ऐसा ही होगा। इसका पहला दो टर्म और इसका पहला दो टर्म सेम टू सेम एक ही फॉर्मेट में होगा। जो लास्ट का टर्म होगा वो तुम लोग को यहाँ पर ऐड करना है, देन इट विल बिकम ए स्क्वायर, एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लास्ट का टर्म ऐड करना है ये इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन स्टेप हियर। तो ये टर्म हम लोग को कैसे निकालना है, हाउ टू गेट दिस टर्म। तो बहुत इजी एक प्रोसेस है। देखो, जो भी मिडिल टर्म होगा
मिडिल टर्म इज 4x, तो x को छोड़ के जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 4/2 इज इक्वल टू हाउ मच 2, और 2 का जो स्क्वायर होगा वो लास्ट में ऐड कर दो। यू कैन सी 2 स्क्वायर इज 4, तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 ऐड किया है। तो सेम थिंग यू हैव टू यूज हियर आल्सो। आई विल शो यू हियर x स्क्वायर हो गया -7/2x। तो पहले दो टर्म, जो पहला दो टर्म है तो वो तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, जो ऐड करना है दैट वन इज वी हैव टू फाइंड आउट। जो ऐड करना है वो हम लोग का टारगेट है, तो वो ऐड कैसे करेंगे? देखो इन बोथ द फॉर्मूलास द लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैंने प्लस का सिंबल दे दिया। तो कैसे ऐड करेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिडिल टर्म है उसको x को छोड़ के 7/2 लिखो, लाइक 7/2 हो गया, इसका हाफ निकालो, तो 7/2 का हाफ कितना हो जाएगा? इक्वल टू 7/4। तो 7/4 का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर ऐड करना है। यू कैन सी हियर 4 का हाफ is 2 and 2 का square 4 is being added. So in the same way here also you have to add 7/4 is the half of 7/2 and इसका square add कर देना है। अभी ये तो इक्वेशन में नहीं है, तो you have to add the same thing in the right hand side also। तो ये क्या हो जाएगा? -3/2 plus 7/4 होल स्क्वायर। सो यहां तक अगर तुम लोग कर सकते हो देन तुम लोग का आंसर इजीली आ जाएगा। अच्छा, अभी इसके बाद क्या करना है? तो ये डायरेक्टली तुम लोग क्या लिख सकते हो? x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 2xy, ये जो 2xy है प्लस y स्क्वायर, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो x देन माइनस x स्क्वायर को छोड़ के x, देन लास्ट का टर्म है 7/4 होल स्क्वायर, x minus y whole square। If you break this तुम लोग को यही मिलेगा। I will show you। Suppose इसको ब्रेक करते हो, x square दिख रहा है ना? Okay, I will show this side। x minus 7/4 whole square देखो is equal to x square minus 2 into x into 7/4 plus 7/4 होल स्क्वायर। तो पहला टर्म और लास्ट टर्म तो सेम है, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। मिडिल टर्म में तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। 2 1 2 2 2 2 4 x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो सेम चीज आ रहा है, ये सब नो। तो दैट्स व्हाई इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x minus 7/4 होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड में क्या होगा देख लो। राइट हैंड साइड में -3/2 प्लस 49/16, यहां तक ठीक है। अच्छा, अभी मैं इधर आ रहा हूं, x minus 7 होल स्क्वायर 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज एलसीएम इन 16। तो 2 8s -3 8s -24 प्लस 16 1s ये 49 ही रहेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। 25/16 टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसको हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना होगा। x minus 7/4 will be equal to plus minus 25/16। So this implies x minus 7/4 will be equal to plus minus under root 25/16, मतलब हम लोग 5/4 लिख सकते हैं। अब इसके बाद x will be equal to 7/4 को उधर लेके जाओ, minus 7/4 will become plus 7/4। अभी यहाँ तक एक दूसरा एडवाइस देना चाहता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है, इसको अगर उधर लेके जाओगे देन प्लीज ट्राई टू कीप द प्लस माइनस साइन इन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो 7/4 मैंने इधर लेके गया, प्लस माइनस बीच में रह जाएगा एंड 5/4। यू में राइट प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4 ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल प्लस माइनस बीच में होने से थोड़ा सा इजी होगा। देन x will be equal to LCM is 4 7 plus minus 5। ओके, कहाँ जाऊं? I will come this side, okay। Then x will be equal to 1 times 7 plus 5/4 and 7 minus 5/4। x is equal to 12/4 and this is 2/4।
4. So x will be is equal to 3 comma 1 by 2 is your answer. So this is how you have to solve a quadratic equation with the help of completing the square method. ठीक है, बहुत सिंपल है ये जो ट्रिक जो मैंने बोला है. अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट करो. मैं दूसरा मतलब एक्स्ट्रा एक पीडीएफ बना के भेज दूंगा. नाउ we'll try to solve the standard form of a quadratic equation जो ax square plus bx plus c equal to 0 था with the help of completing the square method. ठीक है. Okay, now let us solve this standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. ये standard form था, तो इसको solve करते हैं with the help of completing the square method. तो जस्ट नाउ एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया और सीखा कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग सॉल्व करते हैं. एंड द जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के ओनली वन वी डिड. तो रिमेनिंग क्वेश्चंस तुम लोग खुद ट्राई करो. मे बी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा. यू कैन चेक देयर. और कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी मैं खुद प्रिपेयर करके वहां पर डाल दूंगा. ठीक है. तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप क्या था? कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ. ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c. देन नेक्स्ट स्टेप क्या था? x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हटाओ. तो व्हाट यू विल डू? ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a. तो a कैंसिल हो जाएगा. एंड सिमिलरली यहाँ पर भी bx बाय a इज इक्वल टू c बाय a. तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम लोग डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड्स. तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस b बाय a x इज इक्वल टू माइनस c बाय a. नाउ द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि कुछ ऐड करना है यहाँ पर टू मेक ए स्क्वायर. एक स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू ऐड समथिंग. तो x स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस ही आएगा. उसके बाद क्या ऐड करना था? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द मिडिल टर्म. ये मिडिल टर्म जो है इसका कोएफिशिएंट ऑफ x इसका डिवाइडेड बाय 2 करने से यू हैव टू डिवाइड दिस मिडिल टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x दैट मींस बाय 2. तो कितना होगा? b बाय ट्वाइस है. इसको होल स्क्वायर कर दो. तो इतना ही तुम लोग को यहाँ पर डिवाइड करना सॉरी ऐड करना है. b बाय ट्वाइस a होल स्क्वायर. तो ओनली वन साइड ऐड करने से तो नहीं होगा बिकॉज दिस थिंग इज नॉट देयर इन दिस इक्वेशन. तो इधर भी माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर. तो एडिंग बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर बोथ साइड्स. तो इम्प्लाइज अभी कुछ भी देखे बिना यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वन इज एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर. दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई. तो x प्लस वाई होल स्क्वायर. क्यों प्लस? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड टर्म पॉजिटिव है. ओके, देन ये कितना होगा? माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर वाई 4a स्क्वायर. यहाँ तक ठीक है. तो इसको फिर और सिंप्लीफाई करो. x प्लस बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू एलसीएम इज 4a स्क्वायर. तो यहाँ पर ओनली वन a इज देयर. then 4a square मतलब minus 4a और with c plus b square. So this implies अभी remove this square by giving square root both side. So x plus b by twice a will be is equal to under root b square minus 4ac by 4a square, right? मैंने b square पहले लिखा. b square minus 4ac by 4 square and since under root is there तो plus minus symbol will come. तो x will be is equal to b by twice को इधर लेके आओ. b by twice प्लस होने से माइनस प्लस माइनस under root b square minus 4ac. Okay, now इसको under root से निकाल लेते हैं. See here under root 4 means 2 and under root a square मतलब a. x will be is equal to twice a is the LCM and minus b plus minus under root b square minus 4ac. So therefore x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस b प्लस माइनस
b square minus 4ac divided by twice a. So this is the solution of a standard form of quadratic equation. जो standard form of quadratic equation है उसका solution ये है. And this solution is true for all quadratic equation. ठीक है, this is the general formula for solving any quadratic equation. So that's why this formula is known as quadratic formula. ये फॉर्मूला जो कि थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. मैंने जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टार्ट किया था तब मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इंपॉर्टेंस बोला था, नेसेसिटी बोला था ना, क्यों चाहिए बोल के. एंड वन ऑफ द रीजन वाज टू फाइंड द थर्ड मेथड, दैट इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करते हैं. सो दिस इज हाउ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज डिराइव्ड व्हेन ए standard form of quadratic equation is solved. When the standard form of quadratic equation is solved with the help of completing the square method, then जो भी solution आएगा वही हम लोग का quadratic formula होगा. And this method is also useful for finding solution of quadratic equation. ठीक है. Now in our next class, तो आज के लिए इतना ही. In the next class we will be solving quadratic equations with the help of quadratic formula. And the next class will be our last video on this chapter, quadratic equation. वो वीडियो में हम लोग quadratic formula से कैसे quadratic equation solve करते हैं वो सीखेंगे. उसके बाद discriminant के बारे में सीखेंगे and determining nature of roots. ठीक है, ये 3 टॉपिक है. So that one will discuss in our last video. So thank you. तो वीडियो अच्छा लगे तो please like, share and subscribe.